Hello students. So today we'll study about some security risks. So these are Trojan, rootkits, keyloggers and worms. तो ये क्या हमारे सिक्योरिटी रिस्क है, वायरसेस है जो कि हमारे पीसीज में हमारे विदाउट परमिशन एंट्री कर लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है सिस्टम को. So these are Trojan, rootkits, keylogger and worms. So let's start. A computer on a network is accessed by many users. Files are shared between these users and on computers on a network. So क्या होता है कि कंप्यूटर जब एक नेटवर्क पे एक नेटवर्क पे बहुत सारे यूज़र एक कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है, तो उस टाइम जो है बहुत सारी फाइल शेयर होती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में यूज़र के थ्रू. तो वो जो होती है सेम नेटवर्क पे होती है. तो उस टाइम पे क्या होता है, दिस मेक्स ऑफ कंप्यूटर एंड द नेटवर्क vulnerable to attacked by viruses, worms, Trojan horses, etc., which can be easily spread because of the underlying network. So उस टाइम पे क्या होता है, अब जब देखिए सिंगल नेटवर्क यूज़ हो रहा है, इसमें मैनी यूज़र्स है, ठीक है. तो क्या होगा अगर एक सिस्टम हमारा अफेक्ट हुआ वायरस के थ्रू या इस नेटवर्क में ही वायरस है, तो क्या होगा हमारा जो हमारे सारे के सारे सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गए. मतलब उस वायरस या वॉर्म जो भी हमारा रिस्क है या वायरस है वॉर्म्स है जो भी है उसके थ्रू तो ये सारे हमारे पीसीज जो है वो इफेक्ट हो गए. तो ये होता है इसका रिस्की. ये हमारे मतलब कि हमारा नेटवर्क जो है वो उसको वल्नरेबल बनाता है, जिसके थ्रू जो हमारा सिस्टम किसी के थ्रू भी अटैक्ट हो सकता है. लाइक वायरस हो गए, वॉर्म्स हो गए, ट्रोजन हॉर्सेस हो गए, इन सब के थ्रू अटैक्ड हो सकता है हमारा सिस्टम. सो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेट अस डिस्कस सम ऑफ द कॉमन थ्रेट्स टू द कंप्यूटर. सो इनको ही हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. सो आइए चलते हैं. तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रोजन. ट्रोजन जो है हमारा वो क्या है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अपीयर्स टू बी अ यूजफुल सॉफ्टवेयर बट एक्चुअली कॉजेज डैमेज वंस इंस्टॉल्ड और एग्जीक्यूटेड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन एज ट्रोजन हॉर्स. तो ट्रोजन क्या है, ट्रोजन जो है बेसिकली जो हमारे ये थ्रेट्स होते हैं या फिर रिस्की होते हैं या वायरस वगैरह जो भी हमारा है, ये कुछ नहीं होता. ये सिर्फ एक प्रोग्राम के थ्रू क्रिएट किया जाता है, डेवलपर्स के थ्रू प्रोग्राम को रिटर्न करके उन पे लॉजिक लगाया जाता है और उसके थ्रू वो क्रिएट हो जाता है. तो जो है अब प्रोग्रामिंग जो है हमारी उसके थ्रू हम कुछ अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं. तो उसी के थ्रू जो है ये कुछ थ्रेड्स भी बने हैं जिसका मिसयूज़ भी होता है और यूज़ भी होता है कहीं कहीं. सो इसमें ये क्या है, ये जो एक तरीके से यूज़फुल सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है हमें कि हमारे लिए यूज़फुल है, बट एक्चुअली में क्या होता है, ये हमारे अगर सिस्टम में एक बार इंस्टॉल हो गया या फिर एग्जीक्यूट हो गया किसी प्रोग्राम के थ्रू, किसी फाइल के थ्रू, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो अंदर ही अंदर डैमेज करता रहता है. तो जब वो एक बार इंस्टॉल या फिर एग्जीक्यूट हो जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं. ये मतलब एक हमारा थ्रेट है कंप्यूटर सिस्टम का. ट्रोजन और ट्रोजन हॉर्स इज अ प्रोग्राम दैट डज मोर देन इट्स पब्लिश्ड स्पेसिफिकेशन. तो या तो ट्रोजन बोलो या ट्रोजन हॉर्स. तो ये क्या करता है, एक प्रोग्राम है जो कि हमारे जितना इसकी स्पेसिफिकेशन पब्लिश्ड की गई है उससे ज़्यादा ये वर्क करता है. मतलब कि उससे ज़्यादा आप कह सकते हो, अगर यूज़फुल हो रहा है तो यूज़फुल होता है या फिर हार्मफुल हो रहा है उस सिस्टम के लिए तो हार्म पहुँचाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रोजन हॉर्स माइट क्लेम टू बी अ डायरेक्टरी listing program, but in fulfilling this function it may go on to destroy valuable data files. तो ट्रोजन हॉर्स अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि हमने उसको एक
डायरेक्टरी दे दी, फाइल लिस्ट करके हमने इसको एक डायरेक्टरी दे दी। पूरी डायरेक्टरी होती है हमारी, एक तरीके से फ़ोल्डर ले लो कि एक फ़ोल्डर में हमारी बहुत सारी फाइल्स पड़ी है, तो वो डायरेक्टरी हमने ट्रोजन हॉर्स को दे दी। हमें लग रहा है कि वो हमारे लिए यूज़फुल है, क्योंकि वो शो जो होता है यूज़फुल की तरह ही होता है, बट उस फंक्शन को फुलफ़िल करने के लिए वो क्या होता है, हमारी जितनी भी वैल्यूएबल फाइल डाटा फाइल्स है वो वहाँ ट्रोजन हॉर्स में जाते ही सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्शन अलोन विल बी विजिबल टू द यूज़र। जो फर्स्ट मतलब कि फर्स्टली अगर यूज़फुल है, हमने जो फंक्शन उसे वर्क करने के लिए दिया है वो तो विजिबल होता है यूज़र को, बट जो हम उसको फाइल्स को वैल्यूएबल फाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है वो विजिबल नहीं होता। द Trojan do not normally replicate themselves, although they may be used as a means to carry virus into a system. ट्रोजन जो है नॉर्मली अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता, मतलब कि अपने आप को स्प्रेड नहीं करता, बट ये जो है वायरस जो है हमारे सिस्टम में कैरी करता है। The point of the Trojan is that it avoids the need to load and activate itself सरपैटियसली एंड इंडिपेंडेंटली। इसका ये पॉइंट है कि ये जो है अपने आप को लोड, मतलब इसको लोड करने की नीड नहीं होती, ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और इंडिपेंडेंटली वर्क करता रहता है। और ट्रोजन हॉर्स ऑफन वर्क एज अ कैरियर फॉर अदर मालवेयर, बट ये जो है एक एज अ कैरियर वर्क करता है अदर मालवेयर्स के लिए। हम एक ट्रोजन हॉर्स के थ्रू दूसरा मालवेयर जो हमारे सिस्टम में एंटर कर सकता है और हमें पता भी नहीं चलेगा। So it invites the user to execute it while concealing a malware payload. Once activated, the malware may take effect immediately and can lead to many undesirable effects such as deleting the user files. A special type of Trojan horse, also known as dropper, is used to start off a worm outbreak, injecting the worms into the user's local network. So क्या होता है, ये जो हमारे बहुत सारे यूज़र्स को इनवाइट कर देता है जो हमारे मालवेयर्स फाइल है उन्हें प्ले करने के लिए। एक बार ये एक्टिवेट हो गया हमारे सिस्टम में तो वो जो है हमारे सिस्टम को इमिडिएटली अफेक्ट कर देता है, और बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट होते हैं उसको जिसको इस यूज़र कभी सोचता भी नहीं है कि ऐसा भी होगा। उसकी फ़ाइल जो है डिलीट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं। तो एक जो स्पेशल टाइप का ट्रोजन हॉर्स होता है हमारा, उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉपर बोलते हैं, जो कि यूज़ होता है कि वर्म को मतलब कि ख़त्म करने के लिए या फिर निकालने के लिए, मतलब कि एक आउटब्रेक करने के लिए, जो हमारे यूज़र का लोकल नेटवर्क है उसके अंदर उस वहाँ तक पहुँचाने के लिए ड्रॉपर का यूज़ होता है। मतलब कि जो ट्रोजन हॉर्स है वो ड्रॉपर का यूज़ करता है यूज़र के लोकल नेटवर्क तक वॉर्म्स को या फिर मतलब जो भी थ्रेड्स हैं उनको पहुँचाने के लिए, मालवेयर्स को पहुँचाने के लिए। So the term Trojan has been taken from a story in Homer's Iliad. The Greek offer a gigantic wooden horse to Trojan, their dreaded enemies, as a mark of peace. Trojan happily accept the gift and drag the horse inside their city. Once inside the city walls, the Greek soldiers emerge out of the horse hollow body and open the city gate of other soldiers waiting just outside the city. Soon the mighty city of Troy falls to Greek. The character and the intent of a Trojan malware is similar to this. सो ये जो हमारा ट्रोजन हॉर्स वर्ड है, देखिए ट्रोजन तो समझ आता है, बट ट्रोजन हॉर्स किस लिए लिया, ये हमारी स्टोरी से इंस्पायर होके इसका नाम जो है ट्रोजन हॉर्स रखा गया है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह वर्क करता है।
अब ऊपर से, अब जैसे कि कोई बॉक्स है या फिर कोई भी चीज़ ले लो, लाइक एक बॉल है। अब बॉल में हमने बहुत सारे वायरस जो है मतलब बहुत सारे, क्या कह रही हूँ, वायरस उसके अंदर हमने भर दिए और ऊपर से बॉल सुंदर सा है। और वो बॉल जाके जो है हमने कहीं रख दिया अच्छी जगह पे, और वहाँ पे जाके वो ब्लास्ट हो गया, तो वायरस जो है वो हर जगह स्प्रेड हो जाएगा और उसके लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि इस बॉल के थ्रू हुआ है, क्योंकि बॉल तो बहुत सुंदर दिख रहा था बाहर से। तो इसी तरीके से ये भी जो है अफेक्ट करता है हमारे, हमें तो यूज़फुल दिखता है कि बहुत सुंदर है, मतलब सुंदर है या कुछ भी जो भी है वो, बट उसके अंदर उसके थ्रू जो है सारे वायरसेस हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता रहता है स्लोली। इसी तरीके से ये स्टोरी जो है थोड़ी छोटी सी स्टोरी डिस्क्राइब की गई है यहाँ पे, जिससे जो है इंस्पायर होके इसका नाम भी ट्रोजन हॉर्स रखा गया। ये हॉमर्स लैड की स्टोरी थी, जिससे इंस्पायर होके ये एक ग्रीक जो थे गाइगेंटिक वुडन हॉर्स। ये क्या हुआ था कि इन्होंने एक हॉर्स बनाया था, वुडन हॉर्स बनाया था, जो कि इन्होंने जिसके अंदर इन्होंने अपने सैनिकों को रख दिया, मतलब सैनिकों को बंद कर दिया, और उससे जो है दूसरी सिटी में, जो उनके एनिमीज़ की सिटी थी, वहाँ पर भेज दिया। और फिर वहाँ पे पहुँच के उन लोगों ने क्या किया, वो उस वुडन हॉर्स से वो उनके सैनिक निकले और उन्होंने वहाँ के डोर्स खोल दिए, जो उनके और भी सैनिक थे उनको भी एंट्री दे दी, और देन जो है उन पे उन्होंने जो उनके एनिमीज़ थे उनके राज्य पे हमला कर दिया और फिर वो विनर हो गए। तो देखिए हॉर्स के थ्रू तो उन्हें पता भी नहीं लगा कि उन्होंने एंट्री भी ले ली और उनके सैनिकों ने उन्हें हरा भी दिया। तो इसी तरीके से जो है ट्रोजन भी हमारा वर्क करता है, किसी सिस्टम में एंट्री ले लेता है, देन उस सिस्टम को फुल्ली डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट जो हमारा रूट किट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। I hope you will like, so like and comment. Thank you so much.